हेलो दोस्तों। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप हमारी टीम का पार्ट बन रहे हैं। और मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी टीम का पार्ट बनने से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी अपनी स्किल्स का अपलिफ्टमेंट हो। आप कम से कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने वाले एक प्रेस्टिजियस, एक प्रीसियस एम्प्लॉय की तरह काम करना शुरू कर दें और आपकी अपनी एक वैल्यू हो तो। और हम उन सब चीज़ों के लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स और इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द टीम MSPL। आज का हमारा चैप्टर है कि हम किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग को अपने काम करने लायक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि आप सबको, आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो आपको ये पता होगा कि हम लोग ज़्यादातर काम अपना एक्सरेफ में करते हैं, मैक्सिमम काम एक्सरेफ में करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमारा फाइल सिस्टम क्या है। वहाँ पे आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा कि हम आर्किटेक्चर ड्राइंग की एक्सरेफ यूज़ करते हैं, सेक्शन की एक्सरेफ यूज़ कर लेते हैं। तो उन सबको तैयार करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत लेंदी और प्रोसेस करने वाला, टाइम लगाने वाला जॉब है, तो हमने उसका कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार किए हुए हैं। हमने कुछ अपनी कमांड डेवलप की हुई है, कुछ हमने अपने सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हुए हैं जो मैं आज यहाँ आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा, जिससे कि आप भी फ्यूचर में फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, कुछ मिनटों में ही ड्राइंग को एक्सरेफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने कुछ कमांड डेवलप की हैं। उनमें से एक कमांड है DDL। तो एज सून एज आप DDL कमांड को प्रेस करते हैं, सॉरी, DDL आप लगाते हैं तो देखा आपने सारी डायमेंशंस डिलीट हो गई। मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डायमेंशंस हैं, हर तरह की डायमेंशंस। जब भी कोई आर्किटेक्चर प्लान हमारे पास आता है तो उसमें मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं। ये जैसे ये पूरी एक बिल्डिंग का साइज उन्होंने बताया है कि साहब ये आप डायमेंशन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का है, यानी पूरा कवरेज क्या है। फिर वॉल की थिकनेस, विंडो, अट्रम, इसमें दुनिया भर का, क्योंकि ड्राइंग में अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो जो आप काम करने वाले हैं अपना प्लम्बिंग का, फायर फाइटिंग का या इलेक्ट्रिकल का, वो आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिंपली, हमारे ऑफिस में ये एक हमारा सिस्टम है और हम इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारा काम बहुत जल्दी होता है। हमें हमारी इंडस्ट्री के कुछ नामचीन जो आर्किटेक्ट्स हैं वो कहते हैं, यार आप MEP कंसल्टेंट नहीं है, यू आर ए काइंड ऑफ प्लॉटर, कि ड्राइंग आपको हम देते हैं और आप प्रिंट करके दे देते हो। तो उसके पीछे हमारी टेक्नोलॉजी है जो हमने लगभग हर अपने प्रोजेक्ट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम आपको धीरे धीरे आगे, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने हर फ्रंट पे अपने पूरे MEP के अंदर HVAC है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, फायर फाइटिंग है, हर चीज़ में ऑटोमेशन किया हुआ है, जिससे कि गलती की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है और चीज़ें, जो आउटपुट आपका निकल के आता है वो एक अच्छी क्वालिटी का आउटपुट निकल के आता है। तो मैं वापस कमांड पे आता हूँ। DDL कमांड हम देते हैं, एंटर दबाते हैं तो सारी डायमेंशन डिलीट हो जाती है, आपके सामने है, आपने देख लिया। तो एक्सरेफ तैयार करने के लिए हमारा सबसे पहला काम यही है। फिर दूसरा काम हम करते हैं कि इस पूरी ड्राइंग को हम ग्रे कर देते हैं। तो ग्रे करने के लिए हमने इसमें ये भी एक कमांड डेवलप की हुई है, दैट इज BGR। तो जैसे ही आप BGR कमांड दबाएंगे ये पूरा देखिए आपका ग्रे हो गया। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो मैं आपको Ctrl Z करके दिखाता हूँ दोबारा से। ये मल्टीपल कमांड्स इसमें काम करती हैं। तो DDL से सारी डायमेंशंस डिलीट होती हैं और उसके बाद में जो हम बात करते हैं BGR, दैट इज BGR, इससे आपकी सारी की सारी ड्राइंग ग्रे हो जाती है, 1 सेकंड में ग्रे हो गया। फिर उसके बाद में हम इसमें कुछ वाइप आउट्स भी होते हैं, तो वाइप आउट्स को हटाने के लिए हम कमांड यूज करते हैं DWP। तो एज सुन एज आप ये कमांड प्रेस करेंगे इसे वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारी ये इतनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं जो कि हमें इन्होंने ही बना के दी हैं, आपके आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बना के देते हैं। तो आपने क्या करना है सर कि सबसे पहले एक न्यू लेयर बनानी है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LA कमांड देते हैं। आई होप ये सब आपको पता ही होगा। और यहाँ पे हम एक न्यू लेयर जनरेट करते हैं। उस लेयर का नाम रखते हैं आर्किटेक्चर, ARCH, आर्किटेक्चर बेस अंडरस्कोर बेस प्लान अंडरस्कोर PLAN, ओके। और उसका कलर आपका ग्रे हो गया और इसको हम अपनी करंट लेयर बना देते हैं।
लीजिए, ये आपने करंट लेयर बना दिया इसको, ठीक है। और इसको कर देते हैं बंद। अब हमें क्या करना है, क्योंकि करंट लेयर है तो हम सबसे पहले ये सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स है उनको मर्ज करेंगे। तो वो सब मर्ज करने के बाद में जो भी आपकी करंट लेयर्स होगी उसी में वो सारी की सारी आपकी मर्ज हो जाएगी। उसकी कमांड है हमारी C0। C0 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा ये सारा का सारा, अब आप किसी भी इसको सर्च करेंगे तो उसकी लेयर आपकी आर्किटेक्चर बेस प्लान ही होगी। ये देखिए, अब मैं इसे अंडू करता हूँ, Ctrl Z करता हूँ, एक बार फिर करता हूँ, तो अब आप देखेंगे तो ये जैसे ये चेयर है, ये देखो आई फर्नीचर लेयर में आ रहा है। लेकिन जब हम इसमें अपनी C0 कमांड दे देते हैं, मैं आपको सिर्फ इसी चेयर का दिखाता हूँ। C0 कमांड देने के बाद में, सॉरी हमने 0 लेयर ही सेलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए वो 0 ही आएगा। तो ये आई फर्नीचर आ रहा है, तो पहले हम अपनी लेयर सेलेक्ट करेंगे जिस लेयर में हमें ले जाना है। तो वो आपको याद होगा, अभी हमने एक लेयर बनाई थी अपनी, और हमने अंडू करने के चक्कर में वो लेयर भी डिलीट कर दी है अपनी। तो हम अपनी एक नई लेयर बना लेते हैं। LA कमांड से बनाते हैं। यहाँ पे हमने किया ARCH_BASE_PLAN प्लान, ठीक है। और इसको हमने करंट लेयर बना दिया और इसको हमने कर दिया बंद। अब आपकी ये करंट लेयर हो गई। अब आप जैसे ही अभी ये लेयर देखेंगे, आप कौन सी है, आई फर्नीचर, एस्केप कर दिया, करंट लेयर में आ गया। अब हम C0 प्रेस करते हैं। C0 अगर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आपका एंटर करते ही सारी जितनी भी आर्किटेक्चर लेयर्स हैं वो सब अपने आप C0 आर्किटेक्चर, जो आई फर्नीचर थी देखिए वो भी आर्किटेक्चर में आ गई, ये भी आर्किटेक्चर में आ गई, टेबल भी आर्किटेक्चर, ये जो नई लेयर हमने बनाई है सब कुछ उसमें आ गया। आप इसे पूरे को भी सेलेक्ट करेंगे, एक ही लेयर में आएगा। देखिए एक ही लेयर में आया, नहीं तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आ जाता। और इसके बाद में हमारा अगला है इसको डीप क्लीन करने का। डीप क्लीन क्या होता है कि क्योंकि इतनी सारी लेयर्स होने की वजह से ये छोटा फाइल है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास बड़े ही प्रोजेक्ट होते हैं, 1000, 2000, 5000 करोड़ तक के काम करने की हमारी कैपेसिटीज हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े स्केल पे जो फ्लोर प्लान्स होते हैं उनमें काम करते हैं। तो अगर इतनी सारी लेयर्स, इतने सारे ब्लॉक्स, इतना सारा सब कुछ होगा तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग का साइज बढ़ता जाता है। तो हम उसे एक डीप क्लीन कमांड देते हैं, दैट इज CLN। तो जैसे ही आप CLN प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये देखिए प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में जब आप यहाँ लेयर्स में जाके देखेंगे तो जितनी भी फालतू लेयर्स हैं वो सब हट जाएगी, केवल एक लेयर रह जाएगी। और ये देखिए इसने आपसे पूछ लिया आप क्या चाहते हो, किस लेवल पे डीप क्लीन करना है, कलर पे, थिकनेस पे, लेयर्स पे, प्लॉट स्टाइल, ये सब चीजें इग्नोर प्रॉपर्टीज में जाएंगी और ये ओके हो जाएगा। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, ये देखिए इसने इतना सारा कर दिया। अब आप देखेंगे इसमें लेयर्स ही नहीं होंगी, सिर्फ इसमें 2 लेयर है, एक तो 0 लेयर है और एक आर्किटेक्चर बेस प्लान है। तो अब ये हमारी एक्सरेफ ड्राइंग तैयार हो गई है। आगे किसी भी, अब इस पे जो भी काम हमें करना है उसे करने के लिए हम अक्सर अपने यहाँ से ये एलिवेशन वगैरह भी हटा देते हैं, ये सब सेक्शन भी हटा देते हैं, पर वो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और चॉइस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आर्किटेक्चर सेक्शन है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो बेस फाइल में से हम इसे उड़ा देते हैं। ये भी एक हमारा है कि एलिवेशन है, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। जो भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपके आइटम्स होते हैं जिनकी आपको प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं होती, हम उनको हटा सकते हैं। तो हम इसको क्लीन करने के बाद एक बार तो सेव कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब पूरा फिट हो गया है। अभी इसमें कोई और सेक्शन तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 सेक्शन थे तो हमने वो सब डिलीट कर दिया, एलिवेशन डिलीट कर दिया, और अब ये ड्राइंग पूरी तरह एक्सरेफ के लिए तैयार है। अब जब हम एक्सरेफ बना चुके हैं तो अब हम अगली एक कमांड इसके अंदर लगाते हैं, ऑटो सेव। तो आप अगर इसे किसी एक अलग जगह पे सेव करना चाहते हैं तो उसकी कमांड है SAV। एंटर करेंगे तो ये आपको किसी और लोकेशंस पे ले जाके इसको सेव कर देगा। इसने ये ड्राइंग ऑटोमेटिकली सेव कर दी।
अगर आप इसके अंदर अब अगली हमारी कमांड है बाय, BYE, बाय 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 वाली बाय, एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव होके क्लोज हो गया। जितनी भी ड्राइंग ओपन होंगी सब की सब इसमें ऑटोमेटिकली सेव होके बंद हो जाएंगी। अब मैं आपको इस ड्राइंग को वापस खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि हमने सेव भी किया था, हमने सब कुछ किया था। तो ये ड्राइंग का मेरा यहाँ पे है, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं ये। अब देखिए आप जितना एफर्ट्स हमने किया था वो सारा का सारा एफर्ट्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर कोई ऐसी लेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमने सब सेव करके सब डिलीट कर दिया। अभी मैं आपको लेयर दिखा देता हूँ, अभी आपको इसका पूरा सेटिंग आपके सामने है, तो आप ये देखेंगे कोई लेयर नहीं, कुछ नहीं। अब आप इसे एक्सरेफ की तरह यूज कर सकते हैं अपने किसी भी फर्दर प्रोजेक्ट के लिए। अब एक्सरेफ कैसे काम करता है उस पर भी हम आपको एक मास्टर क्लास देंगे, आपको कैसे काम करना है उस पर भी आपको मास्टर क्लास देंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC इन सब की अलग अलग क्लासेस होंगी। हम इसी बेस प्लान को यूज करने वाले हैं और इसी बेस प्लान पे हम पहले इलेक्ट्रिकल करके दिखाएंगे आपको कि कैसे काम करना है, फिर आपको दिखाएंगे कि प्लम्बिंग में जो है छोटे मोटे टॉयलेट्स हैं इनको कैसे करना है, फिर इसका एक्सटर्नल कैसे करना है। इन सब चीज़ों के हमने सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, आपको इसमें बहुत कम एफर्ट्स में बहुत अच्छी क्वालिटी का आउटपुट आप देना शुरू कर देंगे। हमने इसके लिए अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया हुआ है, दैट इज़ MEP Pro। इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, इन सब फैसिलिटीज़ से हम इसमें काम करते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।